अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी मुहाल ना हो। कभी भी खम ना हो ये सर रे वकारे वतन, कभी भी खम ना हो ये सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक शख्स हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान से तजदीद अहदे वफा का दिन है। ये दिन अगर हमारी जिंदगी में ना होता तो आज बतौर पाकिस्तानी हमारा कोई वजूद ना होता। ये मुल्क मुमलिकत खुदादाद नाजरीन किसी ने हमें आसानी के साथ प्लेट में रख कर पेश नहीं किया, जिसे हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बर्र सग़ीर के हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ये लफ्ज़ और ये जुमला इतना आसान हो गया है कहना, कुर्बानियाँ दी। जो कुर्बानियाँ दी गई थी नाज़रीन कराम, आप जब उनके बारे में जाकर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है और कदर होती है इस मुमलिकत खुदादाद की। तब कहीं जाकर उन लाखों कुर्बानियों के बाद जाकर ये पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। इस एक घर को बनाने में न जाने कितने घर उजड़े हैं, कितनी माओ के कलेजे छलनी हुए हैं, कितनी बहनों बेटियों के सरों से उनकी चादरें खींची गई हैं, खून की कितनी नदियां बहाई गई हैं, और तब कहीं जाकर ये अर्ज़ वतन हमें हासिल हुआ है। और माह रमज़ान में आज़ादी का हुसूल भी ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नेमत कोई मामूली नहीं है। तारीख़ इस्लाम के बड़े बड़े अहम वाक़यात इस माह मुबारका में पेश आए हैं। माह रमज़ान में ही कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई। कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं वो भी इसी माह रमज़ान में नाजिल फरमाई। माह रमज़ान में ही ग़ज़वा बदर की तारीख़ी फ़तह हासिल हुई। माह रमज़ान ही में फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया, वो तारीख़ी फ़तह मिली। पाकिस्तान का क़याम भी, इस मुमलिकत खुदादाद का क़याम भी इसी माह मुबारक में रमज़ान में हुआ है। और ये तमाम खूबसूरत इत्तिफ़ाक़ात ये इशारा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें कि पाकिस्तान पर अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं, अल्लाह की ख़ास इनायात हैं। और ये रहमत ही तो है कि बदतरीन बैरूनी साजिशें, ना ख़त्म होने वाली बैरूनी साजिशें, अंदरूनी कमज़ोरियाँ मेरी और आपकी, हम सब की अपनी और हमारी बेशुमार कोताहियों के बावजूद, इस मुल्क को हर दिन फॉर ग्रांटेड लेने के बावजूद ये मुल्क, ये वतन न सिर्फ कायम व दायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अस्करी महाज पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखा रहा है कि अभी तक वो 6-0 का ज़ख्म भरा नहीं है लोगों का, अभी तक वो ताज़ा है लोगों का ज़ख्म। तो मलकूती क़ुव्वतें तो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम पर मेहरबान हैं, मगर अब बहैसियत मजमूई, इनफरादी तौर पर भी और मिलकर भी, ये हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी बनती है कि एक आज़ाद मुमलिकत की सूरत में जो नेमत हमें अता हुई है हम उसकी कदर को पहचानें, और इस तरह के शिकवे कभी ज़ुबान पर ना लाएं कि इस मुल्क ने क्या दिया है हमें, क्या दिया है पाकिस्तान ने हमें। पाकिस्तान ने हमें जो कुछ देना था वो 81 साल पहले दे चुका है। आज हम जब आँख खोलते हैं और आज़ादी के साथ जिस जिस मंजिल पर हमें जाना होता है जाते हैं, हमें ये कोई खौफ नहीं होता कि हम फ़लाँ चीज़ खा लेंगे तो हमारे ऊपर जो है लोग धावा बोल देंगे, हम चले जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारी ख़वातीन जो हैं वो हिजाब में बाहर निकलेंगी तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा कोई खौफ नहीं है। तो पाकिस्तान हमें वो दे चुका है 81 साल पहले जो पाकिस्तान ने देना था। अब हमारी बारी है कि हम इसे क्या देंगे। हम कुछ नहीं तो दुनिया को ये पैगाम तो एटलीस्ट आज के दिन दे दें कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।
दानिश तैमूर साहब हमारी इस ट्रांसमिशन की जान है, यहाँ पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई मोहतरम और दोस्त। अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? आज का टास्क ये है मेरा और आपका कि हमने इन बलूज में से खैरियत और आफियत से गुजर कर आना है। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सब भाई? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसीब? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आप सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको पता है ना 27वें रोज़े को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि आज़ाद मुल्क में पैदा होना और आज़ादी की जंग लड़ना, आज़ादी की जिद्दोजहद करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो लोग इस कार्य खैर में शरीक थे ना उस ज़माने के अंदर 79 साल पहले, 79 ईयर्स अगो, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी, कि उन्होंने किस लेवल की मेहनत की होगी। मैं सोच रहा था अभी कि आखिर के 27 दिन सारे रमज़ान में आए, रमज़ान की हम 27वें रोज़े को आज़ाद हुए, तो वो जो 26 दिन होंगे वो उन पे कितने मुश्किल गुजरे होंगे। हम सिर्फ अब यहाँ बैठ के ये बात सोच ही सकते हैं, लेकिन जिन पे गुजरी है, जैसे हमारे दादा अल्लाह बख्शे जब वो किस्से कहानियाँ सुनाते थे आज़ादी के, तो मुझे गूज़बम्स हो जाते थे कि ये क्या वाकई हुआ होगा ऐसा, क्या इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी। और इस बात का अंदाज़ा आप आज के जितने भी वो मुमालिक हैं जो आज़ाद नहीं हैं और चाहते हैं कि हमें आज़ादी किसी तरह मिल जाए, वो फ़लस्तीन हो, वो कश्मीर हो हमारा, ये बात आप उनसे पूछें ना तो वो उनका बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि इस वक्त शायद वो उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ से हमारे आबा व अजदाद गुजर के आए हुए। तो कहने का और ये तमहीद बांधने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस आज़ादी की प्लीज़ 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 बहुत रिस्पेक्ट करें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं यार पाकिस्तान ने दिया ही क्या है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया हमारे लिए। मैं कभी नहीं कहता, अल्लाह ताला कभी ना कहलवाए मुझसे ये बात, पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो इतना कुछ दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिलीज को, मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको। हमें असल में एक अजीब सी आदत पड़ गई है कि जो कमियां हैं ना जिंदगी की उसको डिस्कस करना है और दूसरे को भी बताना है, अरे यार तुम में तो ये है ही नहीं।